વેલકમ બેક. બુલેટિનમાં આગળ વાત કરીએ તો ભગવાન રામની તેમના નવા મંદિરમાં પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા માટે અયોધ્યા નગરી સજ્જ થઈ ગઈ છે. રામલલ્લાની મનમોહક મૂર્તિની તસવીરો પણ સામે આવી ગઈ છે. ત્યારે સૌના મનમાં સવાલ એ છે કે આખરે રામલલ્લાની મૂર્તિ કાળા પથ્થરમાંથી કેમ બનાવવામાં આવી છે? રામલલ્લાના આ સ્વરૂપનું રહસ્ય અને મહત્વ શું છે? આ તમામ સવાલોના જવાબ તમને આપી રહ્યા છે અયોધ્યાના શ્રી હરિધામ પીઠના જગતગુરુ રામ દિનેશાચાર્ય મહારાજ. આવો સાંભળીએ તેમની સાથે અમારા સંવાદદાતા નિધિ પટેલે કરેલી ખાસ વાતચીત. અવધમાં દિવાળીનો માહોલ છે. 2 દિવસનો સમય બાકી છે. આતુરતાનો અંત જલ્દીથી આવશે અને રામલલ્લા ભવ્ય મંદિરમાં બિરાજમાન થશે. પણ તે પહેલા રામલલ્લાની મનોહર મૂર્તિનું રૂપ આપણી સામે આવ્યું. એ મૂર્તિ પાછળ એ મૂર્તિની વિશેષતાઓ ઘણી છે. આખરે શું કારણ છે? કેમ આવા કલરની મૂર્તિ છે? આ મૂર્તિનો રંગ કેમ એવો છે અને કેમ તેવો આકાર આપવામાં આવ્યો છે? તે બધી જાણકારી આપણે મેળવીશું. આપણી સાથે જગતગુરુ દિનેશાચાર્યજી મહારાજ જોડાઈ ગયા છે. આપકા ખૂબ ખૂબ સ્વાગત है महाराज. बहुत धन्यवाद. मनोहर मूर्ति हमारे सामने आई. मुस्कान मनोहर है, चेहरे पे स्मित, चेहरे पे तेज और गर्भगृह में विराजित वो मूर्ति सबका मन लुभा रही है. मगर अभी जानना है कि वो मूर्ति का रंग काला क्यों है, मूर्ति का आकार इतना छोटा क्यों है, आजू बाजू में जो चिन्ह बनाए हुए हैं उसके पीछे क्या कारण है, किस तरह से ये मूर्ति को ऐसे चूज किया गया, क्या कुछ कारण? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि भगवान की जो विग्रह है वो काली क्यों बनाई गई है, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपका है. भगवान की प्रायः जितनी विग्रह भारत में है वो सारी विग्रह काली ही है. और दूसरा कारण उसका ये होता है कि काली विग्रह होने के नाते दिन के दिन उसकी जो चमक है वो बढ़ती जाती है. जैसे हम श्वेत पत्थर से यदि मूर्ति को बनाते हैं तो उसमें फिर जब हम चावल, अक्षत, हल्दी, कुमकुम आदि जब उनमें अर्पित करते हैं तो वो मूर्तियां धीरे धीरे पीली पड़ने लग जाती हैं. पर काली मूर्तियों के साथ, काले पत्थर के साथ ये नहीं होता है. और दूसरी बात ये है कि 500 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद जो मूर्ति उसमें विराजमान हो वो कोई साधारण नहीं होगी. ये शालिग्राम भगवान हैं जो हमारे यहाँ पूजित हैं, जिनका दर्शन, जिनका पूजन बहुत शुभ और महत्वपूर्ण माना जाता है. तो गंडकी नदी के उन पत्थरों को निकालकर पूजित करके लाया गया और उन्हीं पत्थरों के द्वारा ये मूर्ति का निर्माण हुआ है गंडकी नदी से निकलने के कारण. तो ये शालिग्राम भगवान ही हैं. तो शालिग्राम भगवान होने के नाते ये काले भगवान का वर्ण भी श्याम, नीलाम भुजश्याम मलको मलांगम सीता समारो पितवाम भागम पाणौ महासा यकचारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम. मुझे लगता है इस कारण ही ये मूर्ति का रंग श्यामल और काला रखा है. बिल्कुल से मूर्ति के आसपास हमने देखा है काफी सारे चिन्ह बने हुए हैं. दशावतार की बात यहाँ पे की गई है. देखिए, भगवान के 10 अवतार, वैसे तो 24 अवतारों की चर्चा आती है. हाँ. पर दशावतार बहुत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि भगवान विष्णु के 10 अवतार हुए हैं. सबसे पहला जो अवतार दशा अवतार में आता है वो मत्स्य का आता है. मत्स्य का अर्थ होता है मछली. भगवान मत्स्य रूप में अवतार लेते हैं. हाँ. उसके बाद मत्स्य के बाद जो है वो कूर्म भगवान के रूप में माने जाते हैं. तो कूर्म का अर्थ होता है कच्छप. कच्छप कछुए के अवतार में जब मंदराचल पर्वत को भगवान ने अपने पीठ पर धारण किया था तो कूर्म अवतार के रूप में वो कच्छपा अवतार भगवान का माना गया है. तीसरा अवतार जो है वो बाराह अवतार है. बाराह को शुकरा अवतार भी कहते हैं. जब हिरण्याक्ष ने इस पृथ्वी को रसातल में ले जाकर के डुबो दिया था तब भगवान ने इस पृथ्वी का उद्धार करने के लिए बाराह स्वरूप को धारण किया था. तो भगवान का ये शुकरा अवतार है. उसके बाद का जो अवतार है वो नरसिंह अवतार है. भगवान खम्भ को फाड़ करके और प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान का अवतार हुआ जिसे हम नरसिंह अवतार कहते हैं. फिर भगवान का वामन अवतार हुआ. भरूच में राजा बलि यज्ञ कर रहे थे और उस यज्ञ में 3 पग भूमि मांग कर और सृष्टि की रक्षा किया, इसलिए भगवान का वामन अवतार हुआ. वामन अवतार के बाद परशुराम अवतार आता है. परशुराम के रूप में आप जानते हैं कि दुष्ट राजाओं का वध करके और मानवता की स्थापना किया. और फिर भगवान श्री राम का अवतार. तो भगवान श्री राम पूर्ण अवतार हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और अवतारों में भी अवतारी हैं. और उसके बाद आता है कृष्ण अवतार. भागवतकार कहते एते चांस कलह पुंसम भगवान कृष्णस्तु स्वयं. 2 भगवान हमारे पूर्ण अवतार के रूप में माने जाते हैं. एक भगवान श्री राम माने जाते हैं, दूसरे भगवान कृष्ण माने जाते हैं. उसके बाद जो अवतार आता है वो बुद्धावतार आता है.
लेकिन ये बुद्ध जो आज के वर्तमान बुद्ध को हम समझते हैं वो नहीं है। अभी के जो ये जिसका वर्णन इसमें बुद्धावतार का आ रहा है, ये गया में इनका जन्म हुआ था और ये भगवान के रूप में पूजित हैं। और आने वाला जो समय है कल्कि अवतार, उसमें भगवान कल्कि अवतार धारण करेंगे। मुरादाबाद में संभल नामक तहसील में विष्णु यश ब्राह्मण के घर में भगवान का अंतिम जो जिसको हम 24वां या 10वां अवतार दोनों दृष्टि से कहते हैं, वो मुरादाबाद में उत्तर प्रदेश में संभल नामक तहसील में ही भगवान का कल्कि अवतार। तो ये दशा अवतार उस मूर्ति के चारों तरफ आवरणित किए गए हैं। और उसके नीचे जब आप देखेंगे तो दक्षिण के मंदिरों में एक तरफ गरुण होते हैं और दूसरे तरफ हनुमान जी महाराज होते हैं। ये दोनों एक सजग प्रहरी के रूप में माने जाते हैं। तो दोनों सजग प्रहरी के रूप में एक तरफ गरुण जी हैं और दूसरे तरफ हनुमान जी हैं। और हमारे यहाँ कहने की मान्यता है कि राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। तो मतलब बिना हनुमान जी की भगवान के दर्शन नहीं प्राप्त हो सकते हैं। इस बिंदु को लेकर के वहां पर गरुण और हनुमान जी महाराज को रखा गया है। उसके बाद फिर हम जब नीचे आते हैं तो देखते हैं कमल पर भगवान विराजमान है। देखिए भगवान की जो उपमा दी जाती है, विशेषता जो विशेषण दी जाती है, वो कमल से ही दी जाती है। क्यों? क्योंकि दुनिया की सारी वस्तुओं का निर्माण ब्रह्मा जी ने किया है, पर कमल का निर्माण ब्रह्मा जी ने नहीं किया है। कमल से ब्रह्मा जी स्वयं निर्मित हुए हैं। भगवान के नाभि से स्वतः कमल निकला और उस कमल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। तो भगवान ब्रह्म परमात्मा सगुण साकार की तुलना ब्रह्मा के बनाई हुई वस्तु से दी जाए तो थोड़ी छोटी मालूम पड़ती है। इसलिए नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। कंज का अर्थ कमल ही होता है। तो भगवान के पद जो हैं, पांव जो हैं, वो कमल पर विराजमान है। कमल पर विराजमान पांव भगवान के, वहां से मूर्ति प्रारंभ होती है। और एक बात और आपने कहा कि 5 वर्ष के राम जी हैं, तो बालक के रूप में तो ही होंगे 5 वर्ष का, लेकिन उनके चेहरे की जब आप सौम्यता देखेंगे तो जैसे एक निर्विकार, एक निश्चल और जिसमें कोई लेस नहीं है, जहां कोई दंभ, किसी के पास कोई ईर्ष्या, जैसे धीरे धीरे जब बालक बढ़ता है, पहले बालक जब जन्म लेता है तो वो ब्रह्म के स्वरूप होता है। भूमि परतबा ढाबर पानी जिमि माया जीव लपटानी। जैसे बारिश की बूंद जब जमीन पर न गिरे, आप हाथ में लेकर, तो कितनी शुद्ध होती है, लेकिन एक बार अगर जमीन में गिर जाए तो वो गंदी हो जाती है, धूल में मिल जाती है। ठीक प्रकार जीव ही ऐसा है, जब तक वो जमीन पर नहीं आता, माया से निर्लेप रहता है, माया से लिप्त नहीं होता, तब तक तो ठीक होता है। लेकिन जैसे यहाँ आया, अभी तो जीव था, ब्रह्म के रूप में था, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी था, लेकिन अभी ये पापा, ये मम्मी, ये चाचा, ये ताई, ये शत्रु, ये मित्र, ये दोस्त, ये बात उस बालक के, भगवान के उस स्वरूप में दिखाई पड़ता है कि मेरे लिए सब बराबर है। और वहां जो जाएगा, कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई ऊंचा, कोई नीचा, कोई ओबीसी, कोई अगड़ा, कोई पिछड़ा, कोई हिंदू, कोई मुसलमान, इनसे परे वो राम की मूर्ति होगी, जो एक ऐसी भाव, ऐसी भंगिमा, ऐसी दृष्टि, ऐसा स्वभाव, ऐसी कृपा, ऐसी करुणा, ऐसी दया बरस रही है कि जिसकी छत्र छांव में अयोध्या ही नहीं, भारत ही नहीं, विश्व इस राम राज्य की परिकल्पना करता। मुझे लगता है उनकी छवि का दर्शन करके उस सुख की अनुभूति को अयोध्या आकर प्राप्त किया जा सकता है। बिल्कुल से जगत गुरु जी, हमारे साथ बात करने के लिए खूब खूब धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। तो भगवान રામ એમની પ્રતિષ્ઠા અયોધ્યામાં થઈ રહી છે, પણ આપણા દિલોમાં પણ એ પ્રેમની પ્રતિષ્ઠા થઈ રહી છે, તેમાં કોઈ બેમત નથી। અને એટલા માટે જ માત્ર ભગવાન રામના દર્શન નથી કરવાના, તેમના આચરણને આપણા જીવનમાં આપણે ઉતારવાનું છે, કેમ કે મર્યાદા પુરુષોત્તમ કહેવાય છે શ્રી રામ। કેમેરામેન વિજય ખટીક સાથે નિધિ પટેલ।